शुरू करें? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन। कितना बोर्ड में आ सकता है या नीट लेवल का जितना क्वेश्चन होगा। अब बोर्ड से थोड़ा ऊपर बढ़ के पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड जब पढ़ा रहे होते हैं तो लगता है कि पढ़ाए ही नहीं, मजाक करके चल गए क्लास में। तो इसलिए ये फीलिंग खत्म हो जाए। सबको पहले गुड मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी का। क्वेश्चन ये है कि कार्य के परिकलन में धीरे धीरे हम लोग टफ की तरफ बढ़ेंगे और बहुत टफ में नहीं जाएंगे, मॉडरेट लेवल में ही चलेंगे। कार्य के परिकलन में यदि W बराबर F डॉट S बराबर 0 तथा F 0 के बराबर नहीं है, S 0 के बराबर नहीं है, तब F तथा S के बीच का कोण होता है। यहां से शुरू किया हम लोग, ध्यान देना मेरी बात पर। पहली बात तो आप समझिए कि दो तरह की भौतिक राशि होती है। कितने तरह की भौतिक राशि होती है? दो तरह की। कौन कौन सा, जरा सा बोलना सीमा। तो एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि। अच्छी बात है, आपने जाना। अब सदिश राशि का जो जोड़ घटाव गुना भाग होता है ना, वो दो तरह का होता है। अदिश का तो हमको जोड़ घटाव गुना भाग का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि ये बीज गणितीय नियम का पालन करता है। तो बीज गणितीय नियम हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो इसीलिए उसके बारे में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर सदिश में से दो तरह का गुना करने का तरीका होता है। कौन कौन सा गुना करने का तरीका होता है? एक कहलाता है सदिश गुणनफल और एक कहलाता है अदिश गुणनफल। इसमें भी प्रकार है, एक कहलाता है सदिश गुणनफल, एक कहलाता है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, अब ये क्या बात है भाई? सदिश गुणनफल। देखो, हमने बड़ी होशियारी के साथ यहां पर एक बात बोला है। इस सदिश गुणनफल को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, और ध्यान देते हैं। और ध्यान देने पर पता चला कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, मान लिया जाए दो सदिश राशि है, एक है A और एक है B। इन दोनों का गुना यदि इस वाले साइन के साथ करें, और दो अदिश राशि है A और B, सदिश राशि है सॉरी, और इसका गुणनफल यदि डॉट के साथ करें। दो तरीका पढ़े थे ना हम लोग, एक क्रॉस वाला और एक डॉट वाला। अगर जिसको ध्यान में नहीं है तो अभी हम इतना डेप्थ में उसको ले जा रहे हैं धीरे धीरे कि आप समझ जाएंगे। देखो, हम अदिश राशि की तरफ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये तो काट दो। पहली बात, हम किसका पढ़ रहे हैं? सदिश का। सदिश के गुना करने के दो तरीके, एक क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। मान लिया जाए गुना करोगे तो कैसे करोगे? मतलब मान लो 3 गुना 4, 2 गो नंबर रहेगा तब ना हम गुना करेंगे। तो उसी तरह 3 के बदले हम लिख दिए A और 4 के बदले हम क्या लिख दिए? B। इन दोनों का गुना करने का दो तरीका बनाए, एक क्रॉस करके और एक डॉट करके। ध्यान से सुनते रहना, दो तरीका है सदिश के गुना करने का। जब क्रॉस करके गुना करते हैं, क्योंकि सदिश राशि का जब हम बात करते हैं तो उसमें दिशा भी आती है। क्या आता है? दिशा भी आता है। तो A का अपना एक दिशा होगा, B का अपना एक दिशा होगा। मान लो आप A का दिशा ये है और B का दिशा ये है, दोनों अपना अपना दिशा में है। मान लो 3 न्यूटन से तूने बल इधर लगाया और 4 न्यूटन से बल तूने इधर लगा दिया। अब इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो भैया सिर्फ 3 और 4 को गुना करके खत्म नहीं हो सकता है, इसके साथ आपको दिशा को भी गुना करना पड़ेगा। किसको गुना करना पड़ेगा? दिशा को भी गुना करना पड़ेगा। तो बोला दिशा को भी गुना करना है, तो आप एक काम कीजिए, इसके सूत्र को दिशा के साथ जब गुना करना होगा तो आप लगाइएगा A गुना B गुना साइन का थीटा। क्या लगाइएगा? साइन का। क्या लगाइएगा? साइन का। अब ये थीटा कौन सा कोण है? अब थीटा है A और B के बीच का कोण, A और B के बीच का
बोला तब डॉट में क्या अंतर होगा? बोला डॉट में जब गुना कीजिएगा तो a गुना b गुना कॉस का थीटा लगाइएगा। क्या बोला? कॉस का थीटा लगाइएगा। अब क्यों क्रॉस में साइन, क्यों डॉट में कॉस, ये बहुत डिटेल की बात है, उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। बस इतना जानिए कि दो तरीके से सदिश का गुना करना होता है। एक तरीका है कि क्रॉस वाले से गुना कर सकते हैं और एक तरीका है कि डॉट वाले से गुना कर सकते हैं। कितने तरीका से कर सकते हैं? सर जब क्रॉस वाले से कर ही सकते हैं तो डॉट से करने का क्या जरूरत है? तो आंसर सुनिए। देखो भैया, कभी कभी दो अच्छे माँ बाप, मतलब एक जिसका मम्मी भी अच्छा हो और पापा भी अच्छा हो, उनसे जो बाल बच्चा पैदा हुआ, दोनों की शादी के बाद वो बेटा बेटी हुआ अच्छा पैदा, संस्कारी। कभी कभी क्या होता है, दो अच्छे माँ बाप से बाल बच्चे जो पैदा हुए वो हो गया गुंडा, होता है कि नहीं होता है? बदमाश टाइप का, होता है कि नहीं होता है? तो जब दो सदिश राशि का गुना करें और आंसर यदि मुझे सदिश राशि मिले, अच्छा अच्छा का शादी हुआ, बच्चा भी अच्छा मिले, तो कहलाता है क्रॉस। क्या कहलाता है? और जब दो सदिश राशि का गुना करें और उनसे आंसर क्या आ जाए? अदिश राशि। कैसा आंसर आ जाए? तब उसको गुना करते हैं, कहते हैं डॉट। क्या कहते हैं? डॉट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब समझ में आया क्यों डॉट और क्रॉस में गुना करना पड़ गया? और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो थीटा किसके किसके बीच का कोण? ए और बी के बीच का कोण। यहां पर भी थीटा किसके किसके बीच का कोण? ए और बी के बीच का कोण। बात पल्ले पड़ रही है? अरे हाँ या ना बोल, चमका कि नहीं चमका? आया ना? पक्की बात? चलो अच्छी बात है। तो हमने ए को बी के साथ गुना किया क्रॉस में, तो हमसे जो दोनों के गुना करने के बाद जो गुणनफल निकला वो यदि सदिश राशि है तो उसे बोला जाता है सदिश गुणनफल। क्या बोला जाता है? और दोनों को गुना किया और आंसर मिला मुझे अदिश राशि, तो उसे क्या बोला जाता है भैया? अदिश गुणनफल। क्या बोला जाता है? अदिश गुणनफल। क्या बोला जाता है? अरे आया कि नहीं आया? अब समझ में आ गया सदिश सदिश का खेला? कोई परेशानी नहीं है। अभी और डिटेल में आ जाएगा। कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। हम थोड़ी देर के लिए यहां पर ही समझाने का कोशिश करते हैं। याद कीजिए, आप नाम सुने हैं कार्य। क्या नाम सुने हैं? अच्छा, कार्य की परिभाषा बताइए, क्या कहते हैं? बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? मान लिया जाए फुरकान ने इस वस्तु पर बल लगाया, ठीक है सीमा? पिंकी पल्ले पड़ रहा है। इसने F बल लगाया। F हो सकता है 4 न्यूटन हो, 6 न्यूटन हो, 10 न्यूटन हो, कोई वस्तु है, उस पर पिंकी ने बल लगा दिया। वस्तु क्या हो गई? विस्थापित हो गई। टेटे 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 करते हुए ये 10 मीटर तक विस्थापित हुआ। कितना मीटर तक? बल की भी दिशा यही थी और विस्थापन का भी दिशा यही था, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री, बल का मान लिया जाए आपके पास है 5 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 5 न्यूटन। तो कार्य बराबर आप सूत्र लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। याद आया? लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? एफ एस कॉस थीटा। आप अभी अभी याद कीजिए, हमने बोला अगर ए और बी को डॉट के साथ गुना करेंगे तो लिख सकते हैं ए बी का कॉस थीटा। लिख सकते हैं ना? इसका मतलब इसके बदले में अगर लिखना चाहूं कि W बराबर होता है F डॉट S, लिख सकता हूं मैं, कोई परेशानी नहीं। अब याद कीजिए, इस तरह के गुणनफल को क्या कहते थे? जो आंसर आएगा वो कौन सा गुना होगा? अदिश। अदिश कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि बन जाएगी। पर जिनसे गुना किए, जिससे वो पैदा हुआ, बल कैसी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? दो सदिश राशि का गुना करने के बाद गुणनफल में आंसर क्या आ जा रहा है तुमको? अदिश राशि। अब समझ में आया अदिश गुणनफल क्यों कहते थे? अरे हाँ या ना? जब दो सदिश राशि का गुना करें और आंसर कैसा आ जाए भैया? अदिश राशि। वो किस गुणनफल के जरिए आया होगा? अदिश गुणनफल के जरिए। उसको कौन सा और कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। जब ए को बी के साथ डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी का कॉस थीटा। ए बी का कॉस थीटा। वेरी गुड, चमका आपको। चलिए अब ध्यान दीजिए,
अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम ये मिटा दें, पूरा इरेज करें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में बैठा हुआ है पहले से भी। वेरी गुड। चलो, जहां नहीं समझ में आए आपको बोलना है, सभी में से किसी को भी, ऐसा जरा भी नहीं शर्माइए कि भाई बोलेंगे तो सर को पता चल जाएगा। मैं कई बार आप लोगों को क्लास में भी ये बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कौन सा तुम मेरा दामाद बनने वाले हो जो तुम शर्मा करके पूछ नहीं रहे हो, है ना? सही बात बोले कि नहीं? अरे बोलो न रे, सुभान। चलो यहां ध्यान दो। अब सवाल है, कार्य के परिकलन में यदि W यानी कार्य बराबर F डॉट S है, जिसमें कहता है कि W बराबर F डॉट S है। देखो दोनों में तीर दिया हुआ है, यानी दोनों सदिश राशि है। बोलता है जिसमें F का मान 0 नहीं होना चाहिए, S का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। तो भैया किसका मान 0 होगा तब कार्य 0 होगा? तो देखते हैं, W बराबर एफ एस कॉस का थीटा लिख सकते हैं। बोलता है इसका भी मान 0 नहीं, इसका भी मान 0 नहीं, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो इसका मतलब किसका मान 0 होना चाहिए? कॉस थीटा का मान 0 होना चाहिए। तो कॉस का थीटा बराबर यदि 0 होगा तभी W बराबर 0 होगा, और कॉस का थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसीलिए भैया जब हम सर पर मान लिया जाए, ये आपके पास एक कोई आपका घर में मजदूर है और इस मजदूर बेचारे को आपने सर पर रख करके 5 केजी का भार, बोले आप इस दिशा में चलते जाओ, तो बल किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में। चल किस दिशा में रहे हैं? इस दिशा में। बल और इसके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इस आदमी द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? कार्य। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया कि नहीं? तो अब बताओ थीटा बराबर कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो कौन सा है? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 जूल बराबर होता है, ए भैया जूल किसका मात्रक है पहले तो ये बताओ? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है ना। अच्छा, कार्य बराबर पैदा कहां से हुआ? एफ एस से। एफ एस से पैदा हुआ ना। एफ का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एस का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। यदि 1 न्यूटन गुना 1 मीटर करें तो आंसर 1 जूल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसका मतलब 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर। 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। अरे हाँ या ना? इसी को लोग बोलता है कि जूल के बदले न्यूटन इंटू मीटर लिखा जाता है। जूल के बदले न्यूटन इंटू मीटर लिखा जाता है। चमका कि नहीं चमका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा E। गतिज ऊर्जा कब होता है? जब वस्तु में गति आती है। क्या बिना गति के गतिज ऊर्जा हो सकता है? नहीं। बिना गति के वस्तु में गतिज ऊर्जा, अरे बिना गति के वस्तु में गतिज ऊर्जा नहीं आ सकता है। अब गतिज ऊर्जा है आपका कितना? E। गतिज ऊर्जा को हम E से दर्शा दिए, ठीक है। E बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा, हाफ m गुना v का स्क्वायर, पढ़े? अच्छा, इसको क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? m v का स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं ना। एक तरफ याद रखना। बोला तथा संवेग यानी P, संवेग के मध्य क्या संबंध है? आपने यह सूत्र भी पढ़ा है, P बराबर होता है m गुना v। बोला इन दोनों में रिश्ता क्या है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? समझ गए? अब यह रिश्ता क्या कहलाता है, यानी फिजिक्स में रिश्ता निकालने का मतलब है सूत्र की परिकल्पना, सूत्र ज्ञात करना। क्या करना भैया? सूत्र ज्ञात करना। अब हम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या हम फिजिक्स में E बराबर ऐसा लिख सकते हैं, m v का स्क्वायर बटे 2, ऊपर भी m से गुना कर दूं और नीचे भी मैं m से गुना कर दूं, तो क्या आंसर में कोई परिवर्तन आने वाला है? क्या इतना बात ध्यान में रख सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से? अगर इतनी बात मैथमेटिक्स में चलता है तो क्या m गुना m का स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर पहले से है, तो हम इसको m स्क्वायर v स्क्वायर बटे 2m लिख सकते हैं क्या? क्या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, mv का
होल स्क्वायर बटे 2m। कोई बात परेशानी होगी क्या लिखने में? अच्छी बात है। क्या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m गुना v बराबर p, तो क्या हम p का स्क्वायर कर सकते हैं? p स्क्वायर बटे 2m। ये किसका सूत्र आया? ये किसका सूत्र आया? तो e का सूत्र आया। किसका सूत्र आया? e का सूत्र आया। e का सूत्र क्या कहा आपको? e के सूत्र ने कहा कि e बराबर होंगे हम p स्क्वायर बटे 2m, p स्क्वायर बटे 2m। गौर से सुनिए, इसका मतलब यह हुआ कि गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है, गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है संवेग के स्क्वायर के, संवेग के। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? संवेग के स्क्वायर के, संवेग के स्क्वायर के। बात चमका? चलिए यहां मिलाइए, कहीं पर है क्या वैसा सूत्र? कौन सा नंबर? सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। चलेगा? चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। ठीक है, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन झारखंड 2014 में आया हुआ है। लिखा है किसी पिंड के संवेग को दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी हमने क्या बताया? किसी पिंड का संवेग का स्क्वायर समानुपाती होता है ई के। किसके भैया? ई के। किसके भैया? ई के। आपने हमें जो उत्तर दिया, अब सोच समझ करके एक बार वही उत्तर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उत्तर दे दीजिएगा। चलिए बताइए, सोच समझ के बताना। पर दो गुना बोले हम उससे खुश हैं, पर इस बार सोच समझ करके देना है। हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे, आराम से सोच लो। सोच लिया सब कोई? अब उत्तर बताइए। है 4 गुना होगा? कैसे पता चल गया अभी तुरंत? तो हड़बड़ी में कर देना, बोर्ड में भी गड़बड़ी। नजर हटी, क्या घटी? दुर्घटना घटी। बस। तो ई समानुपाती है जब पी स्क्वायर के भैया, तो पी को आप कितना गुना कर रहे हैं? 2 गुना। तो 2p का स्क्वायर करेंगे ना, तो जब 2p का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4p स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ई कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अरे कितना गुना हो गया? 4 गुना। ये बात तो हम क्लासरूम में इतना रटवाए हैं, इतना बार बुलवाए हैं, हमको लग रहा है कि ब्लड ग्रुप को याद हो जाना चाहिए था, और तुम अभी भी गलती कर रहे हो। बताओ, हम इसमें गुरुत्वाकर्षण में भी ये क्वेश्चन करवाए हैं कि कितना गुना होगा, कितना गुना होगा। पढ़वाए कि नहीं पढ़वाए हैं? अब फिर भूल जाते हो ऐसे। अरे भाई ऐसी बात मत कर यार। चलिए, कार्य बराबर क्या होता है? अभी अभी सूत्र पढ़े थे, एफ डी साइन थीटा की एफ डी कॉस थीटा। देखो कई जगह पर विस्थापन को डी लिखा जाता है और कई जगह पर विस्थापन को एस लिखा जाता है। ये आप समझना होगा, इतना सा आपको 11th में है लॉजिक, इतनी बात समझनी होगी। कई जगह पर एक्स भी लिख सकता है। यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाए और वो वेग v से चले तो उसकी शक्ति होगी। आहा, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड का है। P बराबर क्या होगा, ये सूत्र है। अब देखिए, भूल जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहता, टेंशन नहीं लेना है। शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को। यानी जो कार्य होगा उसको, अगर दर का मतलब फिजिक्स में किससे भाग देना? समय से। किससे भाग देना? याद कीजिए, वेग में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर। अरे याद आ रहा है कि नहीं? तो उसको किससे भाग देते थे? समय से। किससे भाग देते थे? समय से। यानी W/T कर दूं तो मुझे P मिल जाएगा। पर यहां वो बात पूछा ही नहीं है। यहां पूछा है यदि वस्तु F बल लगाया जाए। अगर F बल लगाएंगे तो कार्य क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस का, सॉरी सिंपल, इतना नहीं, इतना टेढ़ा मत करो। एफ गुना एस होगा कि नहीं होगा? थीटा उठा जाए घर। और डब्ल्यू के बदले मैं इतना तो लिख सकता हूँ ना, एफ एस अब बटे टी। और इन दोनों को जरा सा गौर से देखो, इन दोनों को
एस बटे टी यानी विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं? वेग। यानी एफ गुना क्या लिख सकते हैं? भी लिख सकते हैं। क्या एक नया सूत्र निकल के आया? पी बराबर एफ गुना वी। पी बराबर एफ गुना, पी बराबर एफ गुना। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? यानी आपको सूत्र याद रखना होगा, पी बराबर होता है एफ इंटू वी। एक पिंड पर कार्यरत बल एफ दिया हुआ है, उतना न्यूटन है। विस्थापन दिया हुआ है, बोलता है विस्थापन पैदा करता है बल द्वारा किया गया कार्य। ये सवाल है। याद कीजिए भैया, हमने अभी अभी आपको समझाया था कि आप कुछ मत कीजिए, आपको कार्य पूछा है तो W बराबर आप सूत्र याद रखिए कि W बराबर सूत्र होता है F और डॉट S। यही सूत्र याद होता है पहली बार। F किस में दिया हुआ है? आई कैप, जे कैप, के कैप में। आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब जानते हैं? आई मतलब x अक्ष में, जे मतलब y अक्ष में, के मतलब z अक्ष में। मान लो कोई एक वस्तु होगा जिसे किसी आदमी द्वारा बल लगाया गया होगा या किसी भी तरह बल लगाया गया होगा, जिसे x में कितना न्यूटन का बल लगाया होगा? 2 न्यूटन का। y में कितना न्यूटन का बल लगाया होगा? 3 न्यूटन का। और z में अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मतलब अंदर, अंदर की तरफ कितना न्यूटन का बल लगाया? 5 की तरफ। कोई परेशानी है? क्यों अंदर लिए सर, बाहर क्यों नहीं लिए? क्योंकि साइन माइनस का था। और जैसे -2 रहता तो इस तरफ बल लगता, -3 रहता तो इस तरफ बल लगता, -5 है तो हमने इस तरफ बल लिया। कोई परेशानी नहीं? अरे हाँ या ना? अब इस वस्तु में जब 3 तरफ बल लगा है तो 3 तरफ विस्थापन भी होगा। x अक्ष में कितना विस्थापन हुआ है? 2। y अक्ष में कितना विस्थापन हुआ है? 4। z अक्ष में कितना विस्थापन हुआ है? 3। अब बोला गया है कि भाई आपको टोटल कार्य कितना हुआ वो ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे? ये लॉजिक है, क्लास में करवाए हैं हम, ध्यान में दीजिएगा, अभी तुरंत ध्यान आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिए सर, ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या? यही जुगाड़ है। 2i कैप प्लस 3 का बोलते जाओ -5 का k कैप। वेरी गुड। ब्रैकेट लगा दूं, ये सभी f लिख लिया मैंने, डॉट का चिन्ह लगाइए, s का वैल्यू बताइए जरा सा, 2 का i कैप, फिर बताइए +4 का j कैप, उसके बाद बताइए +3 का k कैप। क्या ब्रैकेट बंद कर दूं? याद रखें, जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, यानी डॉट में जब i को, j को, k को गुना किया जाता है, तो पूरा डेप्थ तो क्लास में हम किए ही हैं, अभी नॉर्मल सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। तो याद रखना पिंकी, यहां जो हम अभी बोल रहे हैं बेटा, उसको बहुत ध्यान से सुनना। i को i के साथ गुना करो, करो तो कितना आता है? 2 दूनी 4, लिख दिए। j को j के साथ गुना कर देना है, बोलो तो कितना आंसर आएगा? चिन्ह प्लस का, 4 तिया 12। अब उसी तरह k को किसके साथ गुना करेंगे भैया? k को किसके साथ गुना करेंगे? k के साथ। तो k को हमने k के साथ गुना किया, प्लस का चिन्ह लगाए, 5 तिया 15, 5 तिया, लेकिन माइनस लिखे। क्यों? क्योंकि -5 गुना 3 था तो -15 आ जाएगा। अब 12 4 जोड़िए, कितना आता है आंसर? 16। माइनस कितना करेंगे? 15, बराबर कितना आ जाएगा? 1 जूल। कितना जूल आ जाएगा? तो सर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, एफएस कॉस थीटा वाला लगाए, एक्चुअल में हम वही फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि एफएस कॉस थीटा ही लगा है, इस शॉर्टकट तरीका से हम आपको बताए, लगाए वही फॉर्मूला है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगा है। उसी को एकदम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम वो इस्तेमाल किए हैं। एकदम आसान है, कोई परेशानी? इतना झोल दिख रहा है पर है उतना नहीं। आपको क्या करना? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। बस ध्यान क्या रखना है? माइनस प्लस का साइन का। किसका ध्यान रखना है? माइनस प्लस के। किसका ध्यान रखना है? माइनस प्लस के साइन का। कोई परेशानी है? आगे बढ़ूं मैं? आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है? अरे चमका कि नहीं चमका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर तक तनी हुई स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 5 जूल है, स्प्रिंग का नियतांक का मान होगा। आहा, बताओ। आप आराम से दिमाग लगा लीजिए, ध्यान दे लीजिए
उसके बाद अपन बात करेंगे कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। पहले तो हम स्प्रिंग बना लेते हैं। ये एक स्प्रिंग है नॉर्मल केस में। अब इस पर किसी ने बल लगाकर इसे खींच दिया है। खींचा हुआ स्प्रिंग हमारा, ये जो बढ़ा इसका, ये कितना है x, और x बराबर है 10 सेंटीमीटर। सही है हम ना? अरे हाँ ना बोलना भाई, ठीक है। अब बोला जो खींचने के बाद तुम किसी चीज को खींचे, स्प्रिंग को भैया खींचे, ध्यान दीजिए। आप मान लो ये एक बैलून है, इसको आपने यूं पकड़ करके खींचा, स्प्रिंग भी ऐसे खींचाता। अब जब खींचे इसको भैया, तो आपने इसके ऊपर बल लगाया, और बल लगा के इसको क्या क्या विस्थापित कर दिया। अरे बल लगा करके विस्थापित किया कि नहीं? पहले जो कण यहां था उस कण को आप यहां लाते हैं, और आप अभी अभी पढ़े हैं कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाए और बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो वस्तु पर कार्य हुआ। अरे हाँ या ना? और कार्य एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है, ना ही रूपांतरण निर्माण किया जा सकता है, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। वेरी गुड। चलिए, अगर सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है भैया, तो हमने जो अपना शरीर का ऊर्जा खर्चा किया, वो खर्चा करके किसको दिया? बैलून को। यानी वो खर्चा करके स्प्रिंग को दे दिए। मेरा जितना ऊर्जा खर्च हुआ होगा वही ऊर्जा इसमें स्टोर हुआ होगा। तो मेरा जितना ऊर्जा खर्च हुआ वो ऊर्जा मान लिया जाए U था, और वही स्प्रिंग को मिल गया, और वही स्प्रिंग में जो रहेगा उसे कहा जाता है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है? और U बराबर फॉर्मूला होता है, अभी तुरंत याद आ जाएगा, हाफ kx²। याद आया क्या? कभी पढ़े हैं ये क्लास में? हाफ kx²। क्या पढ़े हैं हम लोग? हाफ kx²। k क्या है? स्प्रिंग का नियतांक। अब तुम देखो, गाड़ी के, बाइक के स्प्रिंग को अगर आप इतना सा बल लगा के खींचेंगे तो खिंचाएगा क्या? नहीं। पेन के स्प्रिंग को अगर इतना सा बल लगा के खींचेंगे तो खिंचाएगा। रेलवे के स्प्रिंग को अगर, ट्रेन के स्प्रिंग को अगर खींचेंगे तो खिंचाएगा क्या? रेल के स्प्रिंग का नहीं खिंचाएगा। क्यों भैया? क्योंकि ट्रेन के स्प्रिंग का नियतांक ज्यादा है, पेन के स्प्रिंग का नियतांक कम है। यह बहुत चीजों पर निर्भर करता है। क्लास के नोटबुक में आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में हम बताए हैं। खैर अभी वहां नहीं जाते हैं, हम लोग क्लास में ही हैं तो क्लास की बात करते हैं। तो हमको ये मिल गया, U बराबर कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन। और ये 2 इस तरफ आएगा तो गुना करके क्या हो जाएगा? 10। अच्छा, ये x इस तरफ आएगा तो बटे x² बराबर क्या मिलेगा आपको? k। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, होना किस में चाहिए था? मीटर में। तो 10 को कितना से भाग देंगे? 100 से, तो आंसर मिल जाएगा 0.1। 0. अब इसी का इस्तेमाल कीजिए यहां पर। k बराबर 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 बाय x² मतलब 0.1 इंटू 0.1, 2 बार करना पड़ेगा। इस पॉइंट को यहां से उड़ाएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 10। फिर इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 10। अब देखिए सॉल्यूशन कितना आया? 10 10 10 10 10 यानी 1000। ये प्रीवियस ईयर AIPMT का क्वेश्चन है भैया। तो 100 न्यूटन प्रति मीटर, 100 न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी 1000 न्यूटन प्रति मीटर, 100 बोल रहे हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बात चमका दिमाग में? कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 20 किलो द्रव्यमान का एक ब्लॉक, बड़ा सा ब्लॉक होगा धान का बोरा जैसा, एक ब्लॉक किसी चिकनी सतह पर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। पूरा चिकना होगा एकदम ग्लास के जैसा, ये ग्लास है ना, इसके जैसा एकदम चिकना होगा फ्रेम पर जो ग्लास है, और उसमें भी क्या दिया हुआ होगा? एकदम घर्षण कम होगा। क्या होगा? घर्षण बहुत कम होगा। चलिए हम देखते हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करता हुआ एक स्प्रिंग से टकराता है। डायग्राम बनाते हैं।
ये रहा आपका सतह, सतह पर रखा हुआ है एक स्प्रिंग, ये फिक्स कर देते हैं इस जगह पर, ऐसा फिक्स किया हुआ है, सही जा रहे हैं अपन। और ये रहा सुभान बाबू ब्लॉक, फुरकान ध्यान दो इधर, ये रहा ब्लॉक। ये ब्लॉक कितने केजी का है पिंकी बाबू, कितने केजी का है बेटा? 20 केजी। हाँ बच्चा, कितने केजी का है? 20 केजी। अच्छा 20 केजी का अगर है ये, तो ये ब्लॉक कितने वेग से गति करता हुआ जाता है? यानी v बराबर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड से करता हुआ गया, डिंग टकराएगा, टकरा दिए, एक स्प्रिंग से टकराता है जिसका स्प्रिंग नियतांक, बोला इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक यानी k बराबर दिया हुआ है, जरा सा पढ़ के बता कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन प्रति मीटर। बोला स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन कितना होगा, मतलब वो कितना सा संकुचित होगा, यानी वो कितना सा सिकुड़ेगा, सिकुड़ करके मान लो ऐसा स्प्रिंग बन गया, तो यहां से यहां ये सिकुड़ा कि नहीं सिकुड़ा? ये सिकुड़ने को हम x कहेंगे, क्योंकि अभी फैलने को भी x बोला था हमने। मेरा फैल किसकी वजह से रहा था? मेरे लगाए गए ऊर्जा की वजह से। मैंने जितना ऊर्जा लगाया था वही ऊर्जा के कारण इस स्प्रिंग में फैलावट आई थी। अब जितना जोर से ऊर्जा लगाएंगे उतना ही उसमें संकुचन आएगा। वेरी गुड। चलिए तो भैया आप हमको बताइए, क्या हम पहले इस स्प्रिंग को हम कितना ऊर्जा से टक्कर दे रहे हैं, पहले ये अगर मैं निकाल लूं तो हमको पता चल जाएगा कि वही ऊर्जा हमारे स्प्रिंग को मिलेगा। जितना हम ऊर्जा इसको टक्कर करके दें, अरे ये ब्लॉक, ये वस्तु जितना ऊर्जा इसको देगा उतना ही ऊर्जा स्प्रिंग लेगा। अब इसके पास कितना ऊर्जा है पहले ये चेक करते हैं। ये गति कर रहा है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। अरे हाँ या ना, गतिज ऊर्जा होगा तो पहले गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। गतिज ऊर्जा के बराबर सूत्र होगा आपका हाफ mv²। क्या यही ऊर्जा स्प्रिंग को मिलेगा और वो स्प्रिंग का ऊर्जा हो जाएगा u, और u बराबर आप सूत्र पढ़ते हैं kx²/2 या हाफ kx² बोलिए। अब यहां से निकाल लो, यानी ये वाला पार्ट, अब ध्यान से सुनिएगा, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। बेसिकली यही तो बात है। तो हम लिख सकते हैं हाफ mv² बराबर kx²/2। इस 2 को ये खा जाएगा और इस 2 को ये खा जाएगा। अरे हाँ या ना, सही है ना? हाँ बोलो भाई, सही है कि नहीं है? अब ध्यान से दीजिए, अगर मैं बोलूं कि m का वैल्यू है 20, सही है, v का वैल्यू है 5, SI मात्रक सही है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड, 20 का 20 kg। SI मात्रक हमेशा चेक करते रहना है। SI मात्रक हमेशा जैसे दवाई में एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, वैसे क्वेश्चन में SI मात्रक, बिना एक्सपायरी डेट का दवाई खाए तो गए, उसी तरह बिना SI मात्रक चेक किए अगर डाल दिए तो गए काम से। उसी तरह भैया ये भी चेक करना है। तो 20 है, 20 को अब 5 का स्क्वायर कितना आंसर आएगा? 25। कितना आंसर आएगा? 25 बराबर। ध्यान से देखिए, k का मान कितना दिया हुआ है? 20। k का मान कितना दे रखा है? 20 गुना कितना? x का स्क्वायर। क्या ये 20 इस 20 को फिर से खा जाएगा? अरे तुम इधर नीचे बट्टे में लाओगे, बात तो बराबर हो जाएगी। अरे हाँ या ना? वेरी गुड। अब x² का मान कितना आ रहा है आपका? 25। तो भैया x का मान कितना आ जाएगा? √25। √25 का आंसर ±5 होता है, लेकिन आंसर आपको किस में लेना है? प्लस में। तो भैया देखिए कहीं पर 5 मीटर लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी नंबर। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, एक जेट इंजन वायुयान में 2 गुना 10⁵ न्यूटन का अग्रबल उत्पन्न करता है। कोई जेट इंजन है जो वायुयान में F का बात दिया हुआ है। जेट इंजन समझते हो? अरे जेट इंजन जानते हो कि नहीं? जेट इंजन नहीं जानते? साहिजा सोचो बच्चा,
जेट इंजन होगा, अभी तक नहीं, अभी नहीं, हाँ अब समझ में आया? उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फाइटर जेट नहीं पढ़े हो क्या? है? अरे फाइटर जेट पर देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे फाइटर जेट नहीं देखे हो, क्या बात करते हो? फाइटर प्लेन नहीं देखे हो? हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं सुना है, हम भी नहीं सुने हैं, गलती हो गया, माफी चाहते हैं, क्षमा प्राप्ति। वाह वाह वाह। चलिए, बोलता है एक जेट इंजन इतना बल निकालता है 2 गुना 10 का पावर, बताओ कितना है? 5। अग्रबल, जो भी बल है, बल लगाता है, उत्पन्न करता है। यदि वायुयान, जो भी इंजन है वायुयान, स्पीड दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी कितना दे रखा है? 720 किलोमीटर प्रति, क्या ये ऐसा ही मात्रक सही दिया हुआ है? क्या ये ऐसा ही मात्रक सही है? अरे एफ का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और वेग का, चाल का ऐसा ही मात्रक, तो सही मात्रक है क्या? तो इसको बदलना पड़ेगा, चाहे कोई भी रहे। फाइटर जेट है तो क्या हुआ, ऐसा ही मात्रक, उसके लिए बदल थोड़ी जाएगा, ऐसा ही मात्रक ही वही रहेगा। 720 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18, 18 कम 18, 18 चौक 72, 40 गुना 5, 40 गुना 5 करेंगे, उत्तर कितना आएगा? 5 चौके 20, 1 0 लगाए, 200 मीटर प्रति सेकंड। सही है? तो इंजन की शक्ति ज्ञात करें, अभी तुरंत ही तो बताए थे, P बराबर क्या होता है? F इंटू V। लगाओ, F का मान कितना? 2 गुना 10 का पावर 5, V का मान कितना? 200। 200 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसा कि 2 गुना 100, अच्छा 2 गुना 100 लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा 2 गुना 100 अगर लिख सकते हैं तो 2 गुना 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। सर ऐसा काहे कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन में ना पावर थोड़ा बढ़ा उड़ा दिया है, समझ गए, और कोई कारण नहीं। तो 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 10 का पावर 5 है और 10 का पावर 2 आपस में क्या हो जाएगा? जुटेगा, तो 7। क्या वो ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है? वाट। मिलाओ, कौन से ऑप्शन सही है? डी। कोई परेशानी? लॉजिक समझ में आया? अरे हाँ या ना? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको पढ़ना है, समझना है और मुझे भी बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे। संवेग किसको कहते हैं पता है ना? द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो केवल प्रत्यास्थ टक्कर में इसमें तो होता है, प्रत्यास्थ में तो, अप्रत्यास्थ में भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के टक्करों में संवेग क्या रहता है? ये बात याद रखना। अब इसके लिए पूरा लिखा है हम, क्लास नोट से देखो फाड़ के, और ये क्वेश्चन भी तो क्लास में करवाए हैं, ऐसे थोड़ी है नहीं करवाए हैं, वहीं से उठाए ही है क्वेश्चन, तुम्हारा जैक बोर्ड का आया वो क्वेश्चन है। चलिए, जैक बोर्ड 2014 और 15 2 बार आया है। किसी प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? अभी थोड़ी देर पहले बोले हो, संवेग क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बोर्ड 2015 में, कार्य संपादित तब नहीं होगी अगर बल और विस्थापन, हाँ अभी हमने बोला तो था, एक आदमी अपने सर पर सामान रखा हुआ है, इसका बल इस तरफ लग रहा है, गति इस तरफ कर रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है? लंबवत है, तो कार्य क्या माना जाएगा? 0। तो कार्य संपादित नहीं होगा, मतलब कार्य नहीं होगा, तो कार्य नहीं होगा तो कितना होगा? 0 होगा। तो क्या रहने के बाद? लंबवत रहने के बाद। चलिए, ये देखिए पीएमटी यानी मेडिकल एग्जाम में, ठीक है, 2006 का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? जब एक लंबे स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U होती है। हम कोई स्प्रिंग था, उसे खींच लिए, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या बन गया? अब हो सकता है वैल्यू 10, 15, 20, 50 कुछ भी होगा। क्वेश्चन को टेढ़ा इसी तरह बनाया जाता है, कोई नाम दे दिया, समझ गए?
जैसे अभी तुमको हम बोले कि ये तुमको पैसा दी, वो तुम उसको दिए, तुम उसको दिए, वो उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया। अब बताओ अभी किसके पास पैसा है, तो सोचना पड़ रहा है ना। अब ऐसे बोले सीमा पिंकी को दी, पिंकी सुभान को दिया, सुभान निखिल को दिया, निखिल फुरकान को दिया, फुरकान आलिया को दिया, आलिया आरफा को दी, आरफा जो है सुम्बुल को दी, सुम्बुल फिर से किसको, क्या नाम है उसका, हाँ उर्मिला को दे दी, उर्मिला फिर से जो है किसको दे दिया, रिशु को दे दिया। बताओ पैसा किसके पास है। कितना आसान है कि नहीं आसान। जब आपको नंबरिंग या नाम अच्छा सा दे देना जो आपके समझ में जल्दी आता है वो इजी होता है, लेकिन जब हम वैल्यू ना दे करके उसका ABCD कर देंगे ना तो आपको टेंशन हो जाता है। वही टेंशन पैदा करने के लिए बोला कि किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर हमने खींच दिया, जो भी स्थितिज ऊर्जा हुआ उस स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू 10, 5, 8, 7, 6 नहीं लिखा है। उसने बोला वो स्थितिज ऊर्जा U है, और U बराबर आप जानते हैं कि सूत्र होता है हाफ के x का स्क्वायर। क्योंकि उन्होंने 2 सेंटीमीटर खींचा है तो U बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के गुना 2 सेंटीमीटर मतलब 2 का स्क्वायर। अब बोलो सर यहाँ ऐसा ही मात्रक चेक नहीं किए। क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि यहां भी देखे सेंटीमीटर और यहां भी हम देखे, इसीलिए दोनों सेंटीमीटर एक दूसरे की तुलना में कट ही जाएगा बाद में, तो इसीलिए हम नहीं ध्यान दिए। अब बताइए भैया इस 2 को, ये 2 इसका एक 2 खा जाएगा, बचेगा एक ही 2, तो k बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, U/2। k बराबर क्या निकल के आएगा, k बराबर क्या निकल करके आया, U/2। अब बोला कि नया U का वैल्यू कितना होगा। नया U बराबर न्यू वाला सूत्र तो अभी भी वही होगा, हाफ के x का स्क्वायर। पर अब देखिएगा हाफ लिखे k के बदले U/2 गुना x का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, 2 दूनी 4 दूनी, सही है, और 8 दूनी, तो नया U का वैल्यू कितना आ गया, 16U, पुराने वाले का 16 गुना। समझ में आई मेरी बात, कोई परेशानी, बस 2, अभी और क्वेश्चन है, कल देखेंगे क्या है, पर क्वेश्चन और कर ही लेते तो मजा ही आ जाता। अभी है मेन क्वेश्चन तो है ही, ये देखो एम्स का, ये देखो, हाँ तब खत्म हो जाता है, बस और 2-3 को, 2-3 है, ज्यादा नहीं, हाँ 3 है, हाँ इसके बाद 3 ही है, चलेगा, कोई परेशानी, चलिए। नहीं अब टोक दिए हो तो अब कल करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए पहले। क्वेश्चन ये है कि 1 kg द्रव्यमान से 1 kg द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताओ, बस अभी तुरंत बनाना है, होमवर्क में नहीं, अभी बनाना है। 1 kg द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए, अब कभी कभी आप लोग देखते होंगे कई जगह फिजिक्स के बुक में लिखा रहता है E = mc का, पढ़े हो कभी जीवन काल में। m क्या है, द्रव्यमान, c क्या है आपका, प्रकाश का वेग, प्रकाश का, और c का मान कितना होता है बेटा, याद करो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। अब बना के दिखाओ कितना आता है आंसर। ये क्वेश्चन बना लोगे ना, अब घर से बना के लाओगे, ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी आपको घर से बना कर लाना है, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको घर से ही बना करके लाना है, कल जब आओगे तो।
फिर ये क्वेश्चन भी आपको घर से ही बना कर लाना है, कल नहीं बनेगा तो हम बनवाएंगे। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, कैसा यू, थैंक यू। आपको अगर कोई डाउट होता है ऑनलाइन वाले को, तो आप बिंदास 70 कितना नंबर लिखे हम, 70 70 13 83 73, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन का। आप अपना नाम लिख करके क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपका डाउट नेक्स्ट डे हम ऑटोमेटिक क्लियर कर देंगे।